काशी के अनसुने रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के पास और आपको आगे की काशी से जुड़े हुए उन सभी अनसुने रहस्यों से परिचित कराने के लिए। काशी जब भी हम नाम सुनते हैं तो एक दिव्य अनुभूति होती है कि काशी कैसे बनी, काशी कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त हुई, कैसे भगवान शिव को यह प्यारी हो गई। काशी जो प्राचीनता में तो प्राचीनता शब्द का ही पर्याय है, किंतु भगवान धूर्जटी को, भूत भावन भोलेनाथ को यह विशेष प्रिय है और माँ पार्वती को भी विशेष प्रिय है। तो आइए जानते हैं कि काशी की उत्पत्ति क्या है जो पुराणों में बतलाई गई है। स्कंद पुराण के काशी खंड में काशी की उत्पत्ति का प्रकरण बतलाया गया है। काशी जो प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होती है, स्थिर रहती है, वह है काशी। जब प्रलय काल की स्थिति हो गई, कुछ भी नहीं था, पंच महाभूत भी अपने महापंच महाभूत में विलीन हो गए थे। न ही अंधकार था और न ही प्रकाश विद्यमान था। उस क्षण जब कुछ भी नहीं था, मात्र एक ब्रह्म की अवस्थिति थी। वह ब्रह्म ही आदि शिव हैं, वह ब्रह्म ही शिव हैं और इस ब्रह्म की जो शक्ति थी वह आदि शक्ति माँ जगदम्बा थी। उस ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं पुनः इस संसार का सृजन करूं और उस सृजन करने की जो शक्ति सृजन अंबिका सृजनात्मिका शक्ति थी वह उत्पन्न हो गई मूर्ति रूप में। परमेश्वर आदि परमेश्वर शिव की वह मूर्ति रूपिणी शक्ति प्रकट हुई और शिव परमेश्वर दोनों साथ में संयुक्त हो गए। क्या आप जानते हैं कि काशी का नाम अविमुक्त क्यों पड़ा, क्यों यह अविमुक्त क्षेत्र हुआ और काशी को का जो प्राचीन नाम है आनंद कानन वह क्यों पड़ा? तो परा अम्बा और पराशक्ति और शिव के नेत्रों का जो अमृत पात था, जो अमृत श्रवण था, वह आनंद का हेतु होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आनंद कानन पड़ा। अविमुक्त क्षेत्र इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि शिव और शिवा प्रलय काल में भी इस स्थान को छोड़कर नहीं जाते हैं। प्रलय काल में भी यह काशी की स्थिति बनी रहती है। वही आदि शक्ति मूर्ति रूपिणी और आदि शिव, उन्होंने जब सर्वप्रथम अपने पाद तल को रखा तो उसी पाद तल से काशी के इस पंचकोश का निर्माण हुआ। पंचकोश के निर्माण के पश्चात शिव और पार्वती उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कुछ दिन उस आनंद कानन में प्रवेश करने के पश्चात, विचरण करने के पश्चात, आनंद पूर्वक सुख पूर्वक रहने के पश्चात उनके मन में, हृदय में एक इच्छा हुई कि इस पंचकोश परिणाम का, इस भूमि का विस्तार किया जाए। अर्थात काशी तब है जब इस पृथ्वी का भी निर्माण नहीं हुआ था। यह काशी सर्वप्रथम, इसकी भूमि को आप नमन करिए, प्रणाम करिए कि इस पृथ्वी का निर्माण से भी पूर्व यह काशी विद्यमान थी। तब दोनों पराशक्तियों के मन में यह उत्पन्न होना कि हमें इस पृथ्वी का विस्तार करना है, वह इस आनंद कानन को छोड़कर जाने को उद्यत हुए। किंतु यह आनंद कानन जो उन्हें विशेष प्रिय था, उसकी रक्षा करने के लिए किसी को रखना होगा, इसका विचार शिव और पार्वती ने किया। तदंतर भगवान शिव के और माँ पार्वती के शक्ति से सत्व गुण रज तम से एक पुरुषोत्तम पुरुष की उत्पत्ति हुई। एक तेज प्रादुर्भूत हुआ जो कि विष्णु भगवान थे। उन्हीं विष्णु को पुरुषोत्तम कहकर उस समय भगवान शिव ने संबोधित किया था। वह पुरुषोत्तम जो पीताम्बरधारी और पुंडरीक अर्थात बड़े बड़े कमल सदृश नेत्रों वाले और उनके शरीर से विशेष तेज प्रकाशित हो रहा था, उन्हें भगवान शिव ने कहा कि हे देव, हे पुरुषोत्तम, वेद तुम्हारे ही निश्वास से प्रकट हुए हैं, तुम इस स्थल पर रहो और जैसा वेद में
उल्लिखित है, जैसे वेद के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करो। यह कहकर शिव और पार्वती इस आनंद कानन क्षेत्र से चले गए अन्य क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए। भगवान विष्णु, उन्होंने शिव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वेदों में तपस्या का विशेष महत्व है, तो उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की। कठिन तपस्या के लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक पुष्करणी को खोदा, अर्थात एक स्थल जो आज मणिकर्णिका नाम से विख्यात है, वहां पर एक छोटा कुंड है, उसे खोदा। तो उसका नाम मणिकर्णिका नहीं था उस वक्त, उस समय वह पुष्करणी क्षेत्र नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने स्वेद से अर्थात पसीने से उस कुंड को भर दिया। अब पसीना अर्थात जल रूप, कहते हैं कि जल का इस जीवन में विशेष महत्व है और यह संपूर्ण सृष्टि, हमारा यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से निर्मित है, जिसमें पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में सारे पंच महाभूत एक में विलीन हो जाते हैं महाभूतों में। तो सबसे अंत में जो महाभूत बचता है वह जल रहता है, उसी में सारे महाभूत विलीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने भी अपने स्वेद से पसीने से उस कुंड को भर दिया और उसके किनारे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा करते समय जल का लोटा भर के रखना चाहिए। पूजा में जल का विशेष महत्व है, क्योंकि जल की एक विशेष स्मृति रहती है। जल तत्व में पूरी आपके सारे जो आप पूजा कर रही हैं उस पूजा का सत्व विद्यमान हो जाता है। इसलिए पूजा करते समय अपने उस लोटे के जल को घर में चारों तरफ आप छिड़क भी सकते हैं और उसकी विशेष रूप से इधर उधर वह ना गिरे, उसे किसी वृक्ष में डाल देना चाहिए। भगवान विष्णु जो कठोर तपस्या में रत थे, इधर भगवान विष्णु कठोर तपस्या में रत थे, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। उधर जो शिव और पार्वती रूपी शक्ति है वह इस पृथ्वी का विस्तार करने में लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि मेरे उस आनंद कानन काशी की क्या स्थिति है, काशी में क्या हो रहा होगा, चलकर देखा जाए वहाँ जिन पुरुषोत्तम का को मैंने नियुक्त किया है वह क्या है। तब शिव और पार्वती आते हैं और उसी स्थल पर आते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु तपस्या में इतने रत थे कि उनके शरीर से विशेष तेज प्रकट हो रहा था और वह तेज इस पूरे जो पुष्करिणी क्षेत्र है उस क्षेत्र में व्याप्त हो गया था। शिव और पार्वती, पार्वती जो आदि शक्ति जगदम्बा है, वह भी उस तेज में किसी प्रकार पुरुषोत्तम विष्णु भगवान को देख पा रही थी। महादेव विष्णु भगवान को उस तेज के मध्य में देख रहे थे और उस तेज को, विशेष तेज जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, कोटि करोड़ों सूर्य भी उस पर न्यौछावर हैं, ऐसा वह दिव्य तेज था। हम सभी सूर्य के तेज को देखते हैं, चंद्रमा के तेज को देखते हैं, लेकिन जो सत्य का तेज है वह दिव्य होता है, उसके साथ दिव्य शब्द जुड़ा होता है। वही तेज विष्णु भगवान के शरीर से निकल रहा था, उस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया था। उस तेज को देखकर भगवान शिव आनंदित हो गए और उनका सर बार बार यह कहते हुए आनंदित हो रहा था, आह कितना अद्भुत तेज है, कितना अद्भुत तेज है। और यह कहते हुए भगवान शंकर के जो कर्ण में विद्यमान रुद्राक्ष रूपी कर्णफूल है, कान के आभूषण है, वह आभूषण वहीं गिर जाता है, उस पुष्करिणी क्षेत्र में गिर जाता है। तभी से उस पुष्करिणी क्षेत्र का नाम मणिकर्णिका पड़ा, क्योंकि वहाँ भगवान शिव के कान का जो कुंडल है वह सर्पीला आकार कुंडल गिरा हुआ था। इसलिए मणिकर्णिका शब्द के जो अर्थ मैंने बतलाए थे कि दो अर्थ है, मुख्य अर्थ यही वर्णित है, पुष्करिणी से मणिकर्णिका नाम पड़ा।
तब भगवान शिव विष्णु भगवान को जागृत करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। और विष्णु भगवान अपने वरदान में यही मांगते हैं कि जब भी मेरा नाम लिया जाए, इस विष्णु का नाम लिया जाए, पुरुषोत्तम का नाम लिया जाए, तो उसके पूर्व में भगवान शिव का नाम हो, अर्थात मेरा नाम ही शिव के नाम में मिल जाए, मेरे नाम में ही शिव का नाम जुड़ जाए। जो मेरा नाम ले, जो भक्त मेरा नाम ले, वह नाम शिव को ही अर्पण हो जाए। इस प्रकार तथास्तु कहकर भगवान शिव विष्णु भगवान को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं और सदैव उनके वचनों के पीछे, विष्णु के वचनों के पीछे अपने वचनों को स्थापित कर देते हैं। यही है मणिकर्णिका घाट की कथा।